Hello guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to start Microsoft Excel. इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे Microsoft Excel को बहुत ही बेसिक से और इससे लेकर जाएंगे एडवांस लेवल तक। ये वीडियो सीरीज को आपको पार्ट 1 से फॉलो करना है। ये सीरीज आपको जीरो टू हीरो बना देगी। तो बिना डिले करते हुए हम स्टार्ट करते हैं Microsoft Excel। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कुछ बहुत ही बेसिक टर्म से डील करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमें ओपन कैसे करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करके ओपन पे क्लिक करके आपकी एक्सेल की वेलकम स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेल को अपने रन कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हैं। रन कमांड के थ्रू ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे Windows+R प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे एक्सेल या excel.exe और ओके पे क्लिक करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो अभी जो वेलकम स्क्रीन आपको दिख रही है इसमें कुछ आपको ब्लैंक वर्कबुक्स और कुछ प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जो टेम्पलेट होता है वो प्री डिज़ाइंड आता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा मिलता है। इसमें कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग्स और कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिफाइंड और यूज हुए रहते हैं। इसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना वर्क करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा दिखता है एक्सेल का इंटरफेस। कुछ चीज़ें जो हर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम्स के लिए कॉमन है वो है आपकी टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल इन सब में दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइटल बार से। टाइटल बार में अगर हम राइट हैंड साइड देखें यानी कि टॉप राइट ऑफ द इंटरफेस में हमें दिखते हैं कुछ ऑप्शंस जैसे कि मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज जैसे ही हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक्सेल मिनिमाइज यानी कि छोटे रूप में दिखने लग जाता है हमारे टास्क बार में। मिनिमाइज करते ही अभी आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल टास्क बार पे शो हो रहा है। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग से ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर डाउन यानी कि अभी ये पूरा फिट टू स्क्रीन व्यू है, आपको पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है आपके एक्सेल ने। बट अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा करके देखना चाहते हैं तो आप रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे फिट ना होकर थोड़ा स्मॉलर साइज में आपको शो होगा। दोबारा इसे फिट करना स्क्रीन पे, इसके लिए आप मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्लोज है जिससे आप सबको पता है कि जिससे हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसके बाद हम सेंटर ऑफ द टाइटल बार पर नोटिस करें तो हम देख पा रहे हैं बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ है। बुक 1 आपके फाइल का नेम को दर्शाता है। बुक 1 जिसको आप वर्कबुक भी बोल सकते हैं, एक्सेल में बनने वाली फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। तो बुक 1 आपका डिफॉल्ट नेम है आपकी एक्सेल में बनने वाली फाइल का। इसके बगल में जो हम एक्सेल लिखा हुआ देख रहे हैं यह दर्शाता है करंटली हम किस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कस्टमाइजेबल यानी कि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐड और डिलीट कर सकता है कुछ ऑप्शंस। और क्विक एक्सेस यानी कि जिसे हम जल्दी से एक्सेस कर सके, जिस पे हम जल्दी से पहुंच सके। तो यहाँ पे हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके अपनी नीड, अपने ईज के अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टैब ग्रुप जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ये कुछ टैब्स हैं जो आपको एक्सेल ऑफर करता है। टैब्स के अंदर ग्रुप्स आते हैं और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स आते हैं। अगर हम बात करें कि होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में आना है तो हम फॉन्ट ग्रुप पे, और इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं इन्हें हम कमांड कहते हैं जैसे कि बोल्ड कमांड, इटैलिक्स कमांड, अंडरलाइन कमांड और भी बहुत सारा। इसके बाद और एक बेसिक चीज़ जो मैंने बोला है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार में ऑप्शंस जैसे कि जूम इन और जूम आउट है, जिससे कि आप अपने एक्सेल के जो वर्कशीट है उसको और एनलार्ज्ड व्यू या थोड़ा सा स्मॉलर व्यू में देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और वर्कशीट और एनलार्ज्ड व्यू में दिखेगी, और इसे जूम आउट करने के लिए माइनस पे क्लिक करेंगे। इसका एक शॉर्टकट की और है, आप कंट्रोल के साथ अपने माउस की स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करने पे जूम आउट हो जाएगा।
मैक्सिमम जो आप जूम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो 400% है। इतनी कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई इंटरफेस के रिगार्डिंग। स्टेटस बार का एक पार्ट हमने मिस कर दिया, जो कि यहाँ पे शीट 1 के बगल में एक प्लस आइकन बना हुआ है जिससे हम न्यू शीट्स को ऐड कर सकते हैं। जो वर्कबुक जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं उसके अंदर वर्कशीट्स आती हैं, जो मैक्सिमम हम एक वर्कबुक में 255 तक ऐड ऑन कर सकते हैं। शीट्स को हम इंसर्ट, रीनेम या डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से मैं शीट को इंसर्ट कर पा रही हूँ, और अगर सपोज मुझे इस शीट का नेम कुछ चेंज करना है यानी कि रीनेम करना है, तो रीनेम पे क्लिक करके मैं नेम चेंज कर दूंगी। सपोज मैं नेम इसका जनवरी डाल रही हूँ, आपकी शीट रीनेम हो गई। तो स्टेटस बार पे आपको ये ऑप्शन भी था कितनी वर्कशीट्स आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक वर्कबुक में ऐड करना चाहते हैं। तो इतनी कुछ बेसिक इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉलम्स और रोज, जो कि काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है आपके एक्सेल का। कॉलम्स यानी कि वर्टिकल जितनी भी लाइन्स आपको दिख रही हैं वो कॉलम्स हैं, और हॉरिजॉन्टल जितनी भी दिख रही हैं वो रोज हैं। कॉलम्स को हमेशा अल्फाबेटिक्स यानी कि लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है, और रोज को हमेशा नंबर्स यानी कि न्यूमरल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर बात करें कितनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं आपकी एक एक्सेल की वर्कशीट पे, तो वो ऐसी हैं कुछ। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो वो है 16,384, और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो वो है 10,48,576। तो एक वर्कशीट में कुछ इतनी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आपको दिखती हैं। और एक और पॉइंट जो कि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लर्न करने के लिए है कि कॉलम्स को हमेशा लेटर्स से दर्शाते हैं और रोज को हमेशा नंबर से। अब बात करें सबसे छोटा यट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी एक्सेल की वर्कशीट का, वो जो कि है आपका सेल। सेल कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन से बनता है। सेल वो एरिया है जहां आप डेटा को टाइप कर सकते हैं, डेटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डेटा का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और डेटा को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पहुंचना चाहें सबसे लास्ट रो और सबसे लास्ट कॉलम पे, तो हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में से राइट की प्रेस करेंगे और XFD जो कि हमारा सबसे लास्ट कॉलम है उस पर पहुंच जाएंगे। और अगर लास्ट रो पे पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे और लास्ट रो पे हम पहुंच जाएंगे। दोबारा से सबसे पहले कॉलम और सबसे रो पे पहुंचने के लिए कंट्रोल के साथ अपवर्ड की और लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, तो अगेन हमने जहां से स्टार्ट किया था वहां हम पहुंच जाएंगे। जो करंटली सेलेक्टेड सेल होता है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। जो एक्टिव सेल अभी हमने जिस पे अपना माउस पॉइंटर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उसका आइडेंटिटी, उसका एड्रेस देखने के लिए हम नेम बॉक्स को रेफर करते हैं। यानी कि अभी सपोज मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है, तो अभी करेंटली सेलेक्टेड सेल यानी कि एक्टिव सेल की एड्रेस या आइडेंटिटी वो आपको नेम बॉक्स में देखने को मिलेगी। नेम बॉक्स के एडजेसेंट में हमें दिखता है फॉर्मूला बार, जिसका यूज हम करते हैं जो हमने टाइप किया हुआ है फॉर्मूला अपने सेल में उसे रिव्यू करने के लिए। सपोज मैं कोई नंबर 1 और 2 को टाइप करती हूँ और मुझे इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए, तो भी सबसे बेसिक तरीका हम इक्वल पर प्रेस करते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, प्लस दबाते हैं और इसे सेलेक्ट करके इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो जो फॉर्मूला हमने इस पर्टिकुलर सेल में यूज़ किया है वो हमें फॉर्मूला बार पे हम देख सकते हैं। काफ़ी और भी तरीके हैं हमें नंबर का सम करने के लिए, जो कि हम फर्दर वीडियोस में डील करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं जिनसे हम देख सकते हैं, कुछ फंक्शंस में भी यूज़ करने के तरीके हैं, तो वो सब हम आगे वाली वीडियोज़ में डील करेंगे। इसके बाद अगर हमें इस एक्सेल को क्लोज करना हो यानी कि एग्जिस्टिंग वर्कबुक को बंद करने के लिए हम कंट्रोल और W दबाएंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक बंद हो जाएगी, मगर आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। अगर आपको एप्लीकेशन ही क्लोज करना है यानी कि आपको एक्सेल से बाहर आ जाना है, तो उसके लिए आप Alt+F4 इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और आप एक्सेल से बाहर आ जाएंगे। तो आपको अभी अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कबुक से बाहर आना है तो उसके लिए आप Ctrl+W, और अगर एक्सेल को ही बंद करना है तो उसके लिए Alt+F4 यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हमने डील किया है कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि वर्कबुक यानी कि एक्सेल में बनने वाली फाइल, वर्कशीट यानी कि जो वर्कबुक के अंदर आते हैं जो कि ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, फिर हमने डील किया सेल, उस फिर हमने समझा रोज, कॉलम्स और कुछ बहुत ही बेसिक पार्ट्स जैसे कि टाइटल बार, रिबन्स, टैब्स, स्टेटस बार अपने एक्सेल में। आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे डेटा एंट्री करना।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon so you never miss update. Thank you.